बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल पार्ट 14 इस प्रकार है। प्रश्न 261, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ए. मांग पर नियंत्रण, बी. वस्तुओं की राशनिंग, सी. मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, डी. ब्याज दर में कमी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ब्याज दर में कमी। प्रश्न 262, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी. थोक मूल्य सूचकांक, सी. उत्पादक मूल्य सूचकांक, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. थोक मूल्य सूचकांक। प्रश्न 263, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ए. मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर, बी. कर में वृद्धि कर, सी. निर्यात में वृद्धि कर, डी. मूल्यों में कर कमी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। प्रश्न 264, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? ए. M3, बी. M1, सी. M4, डी. M2। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. M1। प्रश्न 265, किस संघटक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? ए. M4, बी. M3, सी. M2, डी. M1। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. M3। प्रश्न 266, मुद्रा आपूर्ति की माप ए में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए. डाकखानों की मांग जमा, बी. बैंकों सावधि जमा, सी. बैंकों की मांग जमा, डी. जनता के पास नकद मुद्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. डाकखानों की मांग जमा। प्रश्न 267, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ए. मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, बी. मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादक में ह्रास, सी. उत्पादन में वृद्धि, डी. उत्पादन में ह्रास। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। प्रश्न 268, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है? ए. स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, बी. स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, सी. अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। प्रश्न 269, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए. अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, बी. अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, सी. उपर्युक्त में से दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. उपर्युक्त में से दोनों। प्रश्न 270, अवमूल्यन के उद्देश्य का उद्देश्य होता है? ए. विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, बी. निर्यात को हतोत्साहित करना, सी. निर्यात को प्रोत्साहित करना, डी. आयात को प्रोत्साहित करना। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. निर्यात को प्रोत्साहित करना। प्रश्न 271, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधरने में सहायक होगा? ए. अधिमूल्यन, बी. अवमूल्यन, सी. विमुद्रीकरण, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अवमूल्यन। प्रश्न 272, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? ए. 3 बार, बी. 1 बार, सी. 4 बार, डी. 2 बार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 3 बार। प्रश्न 273, भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? ए. 1949 में, बी. 1994 में, सी.
1991 में, डी 1966 में? इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1949 में। प्रश्न 274। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? ए 1966 में, बी 1991 में, सी 1994 में, डी 2000 में? इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1991 में। प्रश्न 275। किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? ए 1949 में, बी 1991 में, सी 1994 में, डी 1966 में? इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1991 में। प्रश्न 276। जुलाई 1991 में भारतीय रुपए के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ? ए 21%, बी 23%, सी 22%, डी 20%? इस प्रश्न का सही जवाब है डी 20%। प्रश्न 277। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? ए 19 अगस्त 1994 को, बी 30 मार्च 1995 को, सी 19 अगस्त 1992, डी 30 मार्च 1994 को? इस प्रश्न का सही जवाब है ए 19 अगस्त 1994 को। प्रश्न 278। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के? ए पूंजी खाते पर, बी चालू खाते पर, सी केवल व्यापार खाते पर, डी इनमें से सभी पर? इस प्रश्न का सही जवाब है बी चालू खाते पर। प्रश्न 279। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ए कटफटे पुराने करेंसी नोट, बी सरकारी प्रतिभूतियां, सी निगम ऋण पत्र, डी सोना चांदी सर्राफा? इस प्रश्न का सही जवाब है बी सरकारी प्रतिभूतियां। प्रश्न 280। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का सही जवाब है सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।